मामूली घटना तो है नहीं, और अगर ऐसे लोगों को आप पनाह देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो घटना हुई है वो दोहराई भी जा सकती है। तो क्यों ना पहले ही सतर्क होया जाए। वो मुस्लिम परिवार इतने सालों से इस गांव में रहता हुआ आ रहा है, अब तक वो उग्र हो चुका है, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन हमें इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपको जिलाधिकारी का घेराव करना पड़ेगा, आप करो। आपको तब अगर कोई समस्या आएगी तब हम आएंगे, फिर बताएंगे कि अब हमारे पास कितनी ताकत है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के लालापुर गांव में। 30 नवंबर की रात शैलेश यादव कक्षा 9वीं के छात्र का कत्ल कर दिया गया था। पिछली रिपोर्ट में हमने दिखाया कि परिवार वालों का क्या कहना है और यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन IRO के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सोशल वर्कर गगन यादव जी पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं। आखिर गगन यादव जी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के और पीड़ित परिवार को सांत्वना कैसे देते हैं, पीड़ित परिवार वाले क्या गगन यादव जी को बताते हैं और गगन यादव जी आगे किस प्रकार से उनकी बातों को पहुंचाते हैं और इस न्याय की लड़ाई में कैसे वो अपना समर्थन देते हैं, आइए सुनते हैं गगन यादव जी के ही मुँह से। आज आप लालापुर गांव में आए हैं। कक्षा 9वीं के छात्र शैलेश यादव की जिसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी गई, आपने परिवार के बीच में क्या समझा और जो परिवार वालों की मांग है उसको आप कहां तक पहुंचाने वाले हैं और क्या लड़ाई लड़ने वाले हैं? अभी श्रद्धांजलि दी है हमने और उनकी माताजी से मिले हैं, उनके पिताजी से मिले हैं और पीड़ित परिवार से बात करने के बाद सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं अगर समाज में होंगी तो वो एक गलत संदेश देंगी। उस बच्चे की उम्र क्या थी? वो ग्रोइंग स्टेज थी। उस उम्र में उस बच्चे को समझाया जा सकता था, अगर वो गलत था भी तो। हालांकि गलत और सही का फैसला करने वाले हम नहीं हैं। वो प्रशासन जांच करे और बताए क्या था। अब आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हैं किसी के भी ऊपर, हमारे ऊपर भी 4 लोग कुछ भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद जांच होनी चाहिए, फिर पता चलना चाहिए। और जांच भी अगर होगी, कुछ पता भी लगेगा पॉजिटिव है नेगेटिव, आप एक चीज़ देखिएगा, वो 15 साल का बच्चा था, उसमें कितनी समझ होगी। टीन एज में तो वैसे बच्चे के अंदर इतनी समझने की सोचने की क्षमता नहीं होती है, सही और गलत उसे नहीं पता होता है। तो एक ही गाँव का होने के बाद वो इनको बता भी सकते थे जब इनके पास उठना बैठना उनका था। तो यही चीज़ इन लोगों ने हमसे कही कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो अगर वो हमें बताते तो हम अपने बच्चे को डांटते धमकाते, अगर कुछ गलत था भी तो। लेकिन ऐसी घटना अगर हुई है तो हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और ये समाज में एक गलत संदेश गया है। अगर ऐसी घटनाएं चलती रही आगे और प्रशासन ने भी इसे नज़रअंदाज किया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये घटनाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी और यहाँ से लगी हुई चिंगारी ना जाने कितने घरों को आगे जलाने का काम करेंगी। सर, परिवार वालों ने आपसे क्या मांग रखी? परिवार वालों ने बस यही कहा है कि वो यहाँ पर रहते हैं, अकेला घर है उनका, और ऐसी घटनाएं आज से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब एक डर का माहौल पूरे गाँव में बना हुआ है। तो परिवार चाहता है, और ना सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव चाहता है कि वो अब इस गांव में ना रहें। उनके घर यादव के परिवार वालों को क्या सांत्वना देना चाह रहे हैं सर? हम बस यही कहना चाहते हैं उनसे कि हम आपके बीच आए हैं इस बात का एहसास कराने कि हम आपके सुख दुख में आते जाते रहेंगे। आप इस लड़ाई को ताकत के साथ लड़ने का काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरत रहा है तो आप हमारे पास तक बस सूचना पहुँचाने का काम करें। अगर हमारे जितने भी साथी हैं जो इस लड़ाई में शामिल हैं उनको प्रशासन तंग करने का काम करेगा, तब फिर हम दोबारा आएंगे और आपको दिखाएंगे कि न्याय की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाता है और इंसाफ कैसे दिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपराधिक जो केसेस हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी भी दी गई है, चाहे वो NCRB के आंकड़े से अपहरण का हो या हत्या का जो केसेस आ रहे हैं उसको लेकर के क्या? असल मायने में तो आंकड़े आपको दिखाए नहीं जा रहे हैं, वो तो सारे थानों में ही दबा दिए जाते हैं। FIR कहाँ होती है? बड़े से बड़े मामले हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं? जिससे कि प्रदेश के मालिक तक ये सूचना पहुंचे कि आपका प्रदेश बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है, इसमें क्राइम रेट कम हो चुका है। लेकिन असल मायने में आप देखेंगे तो क्राइम रेट आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि आपको दिखाने का काम नहीं किया जा रहा है।
और ऐसे ही अगर चलता रहा तो आप देखेंगे इस उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और लोग जवाब देंगे आगे आने वाले समय में। खैर, क्योंकि मैं यहाँ पर राजनीतिक बातें नहीं करूँगा, लेकिन जिनके भी दिल दुखे हुए हैं आप इस दर्द को अपने अंदर रखें, क्योंकि ये लोग आपके आंसुओं पर हंसने वाले लोग हैं, ये आपके आंसुओं को पोंछने वाले लोग नहीं हैं। इस मामले को लेकर के धार्मिक एंगल भी दिया गया है। मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगा कि इंसानियत का चिराग जलाते रहो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म से पहले इंसानियत रखो। और इंसानियत के चलते अगर मेरे यादव समाज ने भी किसी के साथ गलत किया होता तो मैं उसके दरवाजे पर नहीं बैठता। अगर उसने किसी के साथ गलत किया होता तो मैं उसका साथ नहीं देता। मैं इंसानियत का चिराग लेकर घूम रहा हूं। अगर आपके साथ गलत होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, और आप अगर गलत हैं तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा रहूंगा। तो यहाँ बात धर्म की नहीं होनी चाहिए। और अगर जो लोग इसे धर्म का एंगल देने का काम करेंगे, हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर आप नज़र रखें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो समाज को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं द्वारा ट्वीट किए गए, बाकायदे इसको धार्मिक एंगल दिया गया और ये भी कहा गया कि अब इस पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मारने वाला मुस्लिम है और मरने वाला यादव है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के लोग ट्वीट तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन धरातल पर वो नज़र नहीं आते हैं। अब आप हमें ये बताइएगा, जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, यादव हिंदू नहीं है क्या? मैं सवाल आपसे करता हूँ। अगर आप धर्म के ही एंगल इसको देना चाहते हैं, यादव हिंदू नहीं है, लेकिन उन्हें बड़ा मज़ा आता है चिंगारी लगाकर आग तैयार करने का और उसी आग से वो अपने हाथ सेकने का काम करते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा अब कि हमें इसे धर्म का एंगल नहीं देना है। रह तो वो भी इतने सालों से इसी गांव में रहा था, अब तक कोई समस्या नहीं हुई, अब क्यों हुई? धर्म की तो बात ही नहीं है। बात है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है और उसी इंसानियत को जिंदा करने के लिए हम आपके बीच आए हैं, इस परिवार के साथ बैठे हुए हैं। सर, जिस दिन पोस्ट मामूली घटना तो है नहीं, और अगर ऐसे लोगों को आप पनाह देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो घटना हुई है वो दोहराई भी जा सकती है। तो क्यों ना पहले ही सतर्क होया जाए। तो उसी के चलते अगर इन लोगों की ये मांग है तो मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। इमोशंस होते हैं ना, हर किसी आदमी के अपने चार दीवारी में रहता है तो उसने नींव रखी होती है घर की, उसके भाव होते हैं कुछ। लेकिन जो इस गांव में ही रह रहा है, घर से पहले तो गांव हो ना, जिसने अपने गांव के भाव को खत्म कर दिया, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे आदमी का क्या फिर रहने का फायदा है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आप युवाओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आजकल की युवाओं में जो गर्मजोशी है, तनिक बात में इरिटेशन जो है, उसको लेकर के आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, और मैं अक्सर युवाओं को कहता हूँ कि थोड़ा सा ठंडा भी रहें आप लोग, और ठंडा रहने के लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें। क्योंकि जो ताकतवर आदमी है ना, वो अपने बल का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। कमजोर आदमी हमेशा अपने बल का दुरुपयोग करता है, हालांकि उसमें कमजोर में बल तो होता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है, फड़फड़ाता है। और जो ताकतवर आदमी होता है वो शांति से बहुत चीजें बर्दाश्त करते हुए एक ऐसे समय पर जवाब देता है जब सही मायने में जवाब देने की जरूरत पड़ती है। तो आप जवाब वहां पर दें जहां जवाब देने की जरूरत हो, अननेसेसरली फड़फड़ाएं ना। वोट की राजनीति में सर, क्या उत्तर प्रदेश में यादव पिस रहा है? देखिए, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहूँगा इस सवाल पर, लेकिन आपने अगर पूछा है तो इतना मैं कह देना चाहता हूँ, कोई नहीं पिस रहा है, कोई नहीं पिस रहा है। आप लोग बस समझ नहीं पा रहे हो कि सही और गलत क्या है, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि सही और गलत में क्या फ़र्क है, तो आपको खुद पता चल जाएगा का शोषण नहीं हो रहा है, आप ज़बरदस्ती शोषण करवा रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि आपको पता नहीं है कि चुनना किसे है। तो ये गलती आप लोगों की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं सर, जिसमें यादव अधिकतर, देखिए अभी हुआ एक मंगेश यादव की घटना, उसके विषय में देख लिया, अभी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। सूर्या यादव को ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। एक इस यहाँ शैलेश यादव के विषय में हर जगह संभल में 5 लाख रुपए योगदान, यहाँ अभी तक नहीं देखे हैं। क्यों? इस बारे में अब मैं क्या कहूँ। देखिए, मैं एक जिम्मेदार, समाज का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप लोगों के बीच आया हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई
और मैं कह के जाता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी अब खत्म नहीं हुई है, अब मेरी जिम्मेदारी इस घर में पैर रखने के बाद शुरू हुई है। तो अब मैं यहाँ से जिम्मेदारी लेकर जाऊँगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे पैसा बहुत छोटी चीज़ है साहब। मैं तो साथ देकर जा रहा हूँ इन परिवार को और कहकर जा रहा हूँ कि भविष्य में आप कभी भी हमें याद करेंगे अपने दुख की घड़ी में। हालांकि ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कभी संकट इस परिवार पे ना आए, लेकिन जब भी आप हमें याद करेंगे हम आपके साथ खड़े हुए हैं। फिर 5 लाख क्या चीज़ होती है, आप हमसे कहें हम झोली फैला के आपको 5 करोड़ भी देने की ताकत रखते हैं। लेकिन अभी ज़रूरत है इस परिवार के आंसू पोंछने की। तो आंसू पोंछना हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, पैसा मायने नहीं रखता है। यादव मुस्लिम की वोट के लिए क्या अखिलेश यादव को अपना प्रतिनिधि यहाँ शैलेश यादव को घर भेजना चाहिए कि नहीं? मैं कहूँगा इसे आप यादव और मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे हैं, इसे इंसानियत का एंगल क्यों नहीं दे रहे हो? वो मुस्लिम परिवार इतने सालों से इस गांव में रहता हुआ आ रहा है, अब तक भी तो वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा था, लेकिन आज वो उग्र हो चुका है। तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन हमें इसलिए नहीं लेना पड़ेगा कि वो मुस्लिम है, एक्शन हमें इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। क्योंकि सपा के नेताओं के द्वारा सर जिस तरीके से चुप्पी साधी गई, ये एंगल बनता है। सपा के कई नेताओं ने यहाँ पे शायद ही किसी कोई जो विधायक हो या सांसद हो या जो प्रत्याशी रहा हो, शायद ही शैलेश यादव जी के घर पे आया हो। आप भाजपा से सवाल क्यों नहीं करते हो? क्या भाजपा मुसलमानों को पनाह नहीं देती है? मैं फिर से कहूंगा, आपके दिमाग में गलत सवाल डाले जा रहे हैं। विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है। नहीं, हिंदू मुस्लिम का नहीं है सर। यहाँ पे क्यों नहीं आए? क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं कार्यालय पे देखे जाते हैं। अगर आप मेरे को कार्यालय पे देख रहे हो, ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ ऐसा कह दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं का मैं समर्थन करता हूं। ताल्लुक तो मेरे वहां भी है जो भाजपा के टॉप लीडर हैं, जिनकी विधायक मंत्री सांसद नहीं सुनते होंगे, हमारे वहां भी उठना बैठना है जहां हमारी सुनवाई हो जाती है। मैं ये बातें नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों से ताल्लुकात बनाता हूं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी से ताल्लुकात नहीं बनाता हूं। ना ही मैं किसी को जताता हूं, ना दिखाता हूं कि मेरा उठना बैठना कहां है। मैं इंसानियत का चिराग लेकर घूम रहा हूं। अगर आपके से हुई तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके सुख दुख में खड़ा हूं। उसके लिए मुझे किसी के भी पास जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं ना तो समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा, ना कांग्रेस के पास जाऊंगा, ना भाजपा के पास जाऊंगा। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा व्यक्तिगत के लिए, लेकिन आपके लिए मैं सबके दरवाजे पर जाके हाथ जोड़ूंगा। तो शैलेश यादव की लड़ाई वहां तक पहुंचेगी जहां तक विधायक और संसद की बात नहीं पहुंचती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप देखते रहिएगा, आप लड़िएगा और आपको तभी अंदाजा लग जाएगा। मैं आपको कहकर जा रहा हूं, यहाँ के लोगों को कहकर जा रहा हूं, आप इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़िएगा। आपके ऊपर बड़ी से बड़ी जो समस्या आएगी, फिर गगन यादव दिखाएगा कि उसके ताल्लुक कहां कहां है। लेकिन तभी तो दिखाऊंगा ना जब रण की भूमि में आप उतरेंगे। मैं यहीं से आपको कह दूं, जोश भर के चले जाओ, और आपने यहां से निकलते ही कुछ गलत कर दिया। मैं ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया हूं साहब। मुझे पता है मैंने वो ताकत वो एक एक आदमी को कैसे कमाया है, कैसे आज अगर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूं तो किन ताकतों का मेरे पीछे हाथ है जिस वजह से मैं चल भी पा रहा हूं। तो वो चीजें साइड में रखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें मैं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए तो लगा रहा हूं ना। लेकिन न्याय के लिए मैं सदन में तो बैठा नहीं हूं, ना मैं मुख्यमंत्री हूं प्रदेश का कि कलम की ताकत से एक फोन से आपके काम करवा दूं। हमें लड़ना पड़ेगा, ये चीज गांठ बांध लो। हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आई है तो हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, लड़ाई में आपके साथ हूं, और आपसे आगे मिलूंगा आपकी लड़ाई में। लेकिन लड़ना पड़ेगा, बैठे बैठे काम नहीं होगा। आप बैठे बैठे ये कल्पना करने लगे कि गगन यादव आया है अब हमें न्याय मिल जाएगा, नहीं, आपको आकर लड़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, आपको जिलाधिकारी का घेराव करना पड़ेगा, आप करो। आपको तब अगर कोई समस्या आएगी तब हम आएंगे, फिर बताएंगे कि अब हमारे पास कितनी ताकत है। तब देखना। अभी क्या देख रहे हो? अभी तो मैं आंसू पोंछने आया हूं परिवार के। ठीक है। तो ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव जी थे। इन्होंने कहा कि शैलेश यादव की परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए वो उस हर जगह तक पहुंचेंगे जहां तक और सांसद और विधायक का फोन नहीं पहुंच पाता, जो सांसद और विधायक नहीं कर पाते वो हम अब करके दिखाएंगे, और शैलेश यादव के परिवार को अब न्याय मिल करके रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज 24।